सिवान जिले को लेकर बिहार सरकार ने एक बड़ी और अहम पहल की है, जिससे जिले के किसानों और पशुपालकों को एक नई उम्मीद की किरण नजर आ रही है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार के निर्देशन पर सिवान में सुधा डेयरी से जुड़े कार्यों को आगे बढ़ाने की योजना बनाई गई है। यह फैसला केवल डेयरी विकास तक सीमित नहीं है, बल्कि इसका सीधा असर ग्रामीण अर्थव्यवस्था, रोजगार और किसानों की आमदनी पर पड़ने वाला है। मुख्यमंत्री के हालिया कार्यक्रम के दौरान सिवान में डेयरी क्षेत्र को मजबूत करने पर विशेष जोर दिया गया था। उन्होंने अधिकारियों को निर्देश दिया कि सुधा डेयरी से संबंधित सभी योजनाओं को प्राथमिकता के आधार पर लागू किया जाए। मुख्यमंत्री ने कहा कि बिहार की बड़ी आबादी कृषि और पशुपालन पर निर्भर है और डेयरी उद्योग को विस्तार किसानों की आय बढ़ाने का एक मजबूत माध्यम बन सकता है। सिवान जैसे जिले में जहां पशुपालन की अच्छी संभावनाएं हैं, यह योजना विकास को नई दिशा दे सकती है। सुधा डेयरी, जो बिहार राज्य दुग्ध सहकारी संघ के अंतर्गत संचालित होती है, राज्य में दूध और दुग्ध उत्पादकों के लिए एक विश्वसनीय ब्रांड है। अब सरकार का लक्ष्य है कि सिवान जिले में सुधा डेयरी का नेटवर्क और मजबूत किया जाए। गांव-गांव में दुग्ध उत्पादन समितियों को सक्रिय करने और नए दूध संग्रह केंद्र खोलने की तैयारी है। इससे किसानों को अपने ही क्षेत्र में दूध बेचने की सुविधा मिलेगी और उन्हें उचित मूल्य भी प्राप्त होगा। सरकार की योजना के अनुसार सिवान जिले की पंचायतों तक सुधा दूध की पहुंच सुनिश्चित की जाएगी। पंचायत स्तर पर बिक्री केंद्र खुलने से आम लोगों को शुद्ध और गुणवत्तापूर्ण दूध मिलेगा। साथ ही स्थानीय युवाओं के लिए रोजगार के नए अवसर भी पैदा होंगे। दूध संग्रह, परिवहन, प्रसंस्करण और बिक्री से जुड़े कई कार्यों में लोगों को काम मिलेगा, जिससे ग्रामीण क्षेत्रों में होने वाले पलायन पर भी रोक लग सकती है। डेयरी क्षेत्र के विस्तार से किसानों को बिचौलियों पर निर्भर नहीं रहना पड़ेगा। सुधा डेयरी के माध्यम से सीधे दूध की खरीद होने से भुगतान की प्रक्रिया पारदर्शी होगी और किसानों को समय पर पैसा मिलेगा। इससे सहकारी व्यवस्था पर किसानों का भरोसा और मजबूत होगा। सरकार का मानना है कि किसानों की आमदनी बढ़ेगी तो ग्रामीण जीवन स्तर में सुधार आएगा। इसके साथ कुल मिलाकर सिवान को मिला यह तोहफा जिले के लिए एक बड़ी सौगात माना जा रहा है। सुधा डेयरी से जुड़े कार्यों के विस्तार से न सिर्फ किसानों और पशुपालकों को फायदा होगा, बल्कि जिले की अर्थव्यवस्था को भी मजबूती मिलेगी। अगर यह योजना सफलतापूर्वक लागू होती है तो आने वाले समय में सिवान डेयरी विकास के क्षेत्र में बिहार का एक प्रमुख जिला बन सकता है।